आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन में राज पुरोहित समाज की धर्मशाला का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य व्यक्तियों और श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति रही। इस विशेष अवसर पर महर्षि संतान ब्रह्मपुत्र ज्येष्ठानंद जी ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को और भी गरिमामयी बना दिया। यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र ज्येष्ठानंद जी पिछले कई वर्षों से मंदसौर जिले के देव ऋषि आश्रम त्रिशक्ति पहाड़ी कंदरा घसोई में निराहार तपस्या लीन है। धर्मशाला को इस अवसर पर भव्य युक्त से सजाया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री खेतेश्वर की पूजा अर्चना एवं आरती से हुई। इस अवसर पर ब्रह्मपुत्र ज्येष्ठानंद जी ने कहा कि राजपुरोहित समाज की ये धर्मशाला न केवल हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है, बल्कि ये हमें एकता और सेवा का संदेश भी देती है। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात पर ब्रह्मपुत्र ज्येष्ठानंद जी ने कहा कि हमारा देश तो तब से ही विश्व गुरु है जब से भगवान श्री खेतेश्वर दाता ने महर्षि कुल में अवतार धारण कर ब्रह्म धाम की नींव रखी थी। ज्येष्ठानंद जी ने अपने वक्तव्य में आगे कहा कि ब्राह्मण भूलोक के देवता होते हैं जो जन्म मरण और परण में उनकी साक्षी लगती है, लेकिन राजपुरोहित तो महर्षि कुल के संतान हैं और इनकी वजह से आज भारत विश्व गुरु है जिनका साक्षी ब्रह्म धाम कायम है। ज्येष्ठानंद जी ने राजपुरोहित समाज को चेतावनी देते हुए कहा कि मुक्ति कभी वेदों को कंठस्थ करने से नहीं मिलती है, न हजारों यज्ञ करने से या नाना प्रकार के दान करने से या तीर्थ करने से या स्नान करने से मुक्ति नहीं मिलती है, और न ही करोड़ों देवी देवताओं के भजन से मुक्ति मिलती है। मुक्ति सिर्फ और सिर्फ आत्मा का बोध परमात्मा से होने पर ही मिलती है। ज्येष्ठानंद जी ने कहा कि अगर कोई राज पुरोहित बंधु ये कह दे कि मेरा आत्मा का बोध परमात्मा से हो गया है, तो वो एक कसौटी पर आए और 4 वेद, गंगा, सवा पहर सूर्य की साक्षी में ये कह दे कि जो घट में है वो ही पट में है। और इतना कहने के बाद अगर ब्रह्मा का स्वतः ही दरवाजे खुलकर दर्शन हो जाएं, तो मानिए कि आपका आत्मा का बोध परमात्मा से हो चुका है, अन्यथा काके का इंतजार करें। आप खुद सुनिए ज्येष्ठानंद जी की जुबानी। मैं कई बार यहाँ उज्जैन आ चुका हूँ, तो ये जो राज्य समाज का जो भवन है, हमने आज हमें आने का अवसर मिला और मैं स्वयं एक गर्वित हुआ कि क्या हमारे समाज ऐसे पवित्र और पुण्यमय और समाज के लिए अगर सरकारी ऐसे करने वाले अगर सर महानुभाव और आज जो समाज के जो अध्यक्ष को हमें जो भूति हुआ है, मैं उन्हें बार बार गुरु केदाराम जी की कृपा से उन्हें आशीर्वाद दूंगा कि आप सदा अपना कार्य ऐसे करते रहे। उनके लिए भगवान आपकी श्रद्धा में प्रवृत्ति हो। जैसे अभी संत महाराज जो कह रहे थे कि भारत जो एक विश्व गुरु जिस दिन भगवान श्री खेतेश्वर भगवान ने इस महर्षि कुल राजपूत समाज में अवतार दान कर धूमधाम का जो राजपूत कुल इष्ट का धाम का नियम दिया, उस दिन से ये तो विश्व गुरु माना गया है। इसके कब होगा गुरु? गुरु है तब से हुआ है, क्योंकि राजपूत समाज एक महर्षि कुल है। जो ब्राह्मण है वो भूलोक देवता हैं, सप्तऋषि हैं, जो जन्म मरण और पर्ण में उनकी साक्षी नहीं होती है, तो ये लोग और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं और महर्षि राजपूत नहीं होते। तो इस जगत का मर्यादा के एक रूप
कौन बता? इसलिए आज भारत में जो विश्व गुरु होने का तात्पर्य ही राजपूत समाज है, जिनके लिए ब्रह्मधाम जो भारत के अंदर कायम है। बदंतु शास्त्र में ये जो जीवन कर्मण तो कर्मण बदंतु देता आत्म बोधन बिना मुक्ति न सिद्धन करती, न तो वेदों को कंठास करने से मुक्ति मिलती है, बदंतु शास्त्र यजुन जना करोड़ यज्ञ करने से मुक्ति मिलती है, बदंतु शास्त्र यजुन ज्ञान कर्मंत का नाना प्रकार का कर्म करने से, दान करने से, तीर्थ करने से, स्नान करने से मुक्ति नहीं मिलती। बदंतु शास्त्र यजुन ज्ञान कर्मंत का नाम भजन तो देगा ना, 33 करोड़ देव देवता का भजन करने से मुक्ति मिलती है। तो फिर मुक्ति कहाँ से मिलती है? आत्मन बोधन बिना मुक्ति, आत्मा और बोध परमात्मा से हुए बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। न सिद्धंती ब्रह्मसत्ता रूपी नर की सृष्टि रचने वाली ब्रह्मा का 100 जन्म बीत जाए, 100 कल्प बीत जाए, जब तक मनुष्य अपने आत्मा का बोध परमात्मा से हुआ बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ये भाग वैश्य विष्णु गुरु राजपूत समाज से निश्चय है कि ये ब्रह्मधाम पूर्ण ब्रह्म ईश्वर साक्षात्कार है। यदि किसी उस आत्म पद को प्राप्त किया है तो चार वेद, गंगा, साप है सूर्य की साक्षी में ये कह दे कि हमने घट में है सोईपट में हमने वो आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, तो ये पट खोल करके दर्शन हो जाता है और ये निश्चय होता है कि राजपूत समाज ब्रह्मा के पुत्र हैं। पहले से आज तक तो ये कल्पित बातें थे, पर आज साक्षात्कार है। यदि ऐसा करना राजपूत समाज में ये ऐसा जो कार्यक्रम कर रही है तो इसके साथ साथ पूरी उस कार्य को भी करें कि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। राजपूत समाज 8 साल की भांति